हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ DS मीणा फ्रॉम सेंट एसन पब्लिक स्कूल। और आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। आपके केमिस्ट्री में कम्प्लीटली जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और आपके 11th में भी 12th में भी। और यदि अपन बात करें टारगेट की, तो टारगेट में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे फिर आपके JEE हो। तो प्लीज़ आप लोग कंसिडर करिएगा और आप कोशिश करिएगा कि आपके पेन और कॉपी आपके पास में रहे, ताकि आप सारी चीज़ें नोट कर पाओ। और जैसे आपको लगता है कि साथ के साथ नोट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोशिश करिएगा कि जब आपके टॉपिक ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उसके बाद आप जो है उसका पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट। अपन बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। अपन बात करेंगे मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे इसमें से बहुत सी चीज़ें समझने की आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कुछ। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल टर्म्स है, उनको समझ लेते हैं। जैसे पहली टर्म है एटम। तो जैसा कि आप जानते हो, एटम के बारे में आपने सुना है अच्छे से कि एटम जो होता है वो सब्सटेंस का जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसको हम आगे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें हम बेसिकली बात करें तो 3 टाइप्स के जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें एक है इलेक्ट्रॉन, और एक है प्रोटॉन, एंड लास्ट है इसमें न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो तीनों पार्टिकल्स है इनको स्टूडेंट्स बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। आई बात समझ में? एटम जो होता है, एटम के अंदर एटलीस्ट 3 जो पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो तीनों पार्टिकल्स है इनके नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, 9th क्लास में भी आपको पता चल चुकी होती है, लेकिन अपन इसको स्टार्ट कर रहे तो अपन बेसिक से सारी चीज़ें लेते हुए चले, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं रहे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपन ने इसके बारे में पता लगाया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप इतना जान सकते हो कि कोई भी जो एटम होता है उस एटम का इनके बिना एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ऐसा माना गया है और ऐसा देखा भी गया है। बट एक आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो कि अपने पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट जो आइसोटोप है 1H1। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोटियम। इसे बोलते हैं प्रोटियम बोलते हैं। ये फर्स्ट आइसोटोप है किसका? हाइड्रोजन का। ये फर्स्ट आइसोटोप है किसका? हाइड्रोजन का। और ये एकमात्र ऐसा आइसोटोप या आप एलिमेंट कह सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट का आइसोटोप है ये। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इन दिस न्यूट्रॉन इज एब्सेंट। बस ये एक्सेप्शन है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, सभी एलिमेंट्स में ये नेसेसरी है कि एटम के अंदर ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। यदि इनमें से कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल एब्सेंट होता है तो उस एटम का एग्जिस्टेंस आप ये कह सकते हो कि मुश्किल है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज़? अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने देखा एटम, और एटम जो है, एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके आगे अपन देखते हैं मॉलिक्यूल। इसके आगे अपन क्या देखेंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ बातें। जैसे मॉलिक्यूल जो होता है ये 2 कैटेगरी में हो सकता है।
इनमें फर्स्ट कैटेगरी जो है वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे वो सेम हो सकते हैं। क्लियर है चीज़? एक चीज़ तो हमेशा ये ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट 2 एटम्स से मिलकर, एटलीस्ट 2 एटम्स से मिलकर 1 मॉलिक्यूल बनता है। आई बात समझ में? कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें एटलीस्ट 2 एटम्स तो चाहिए, उसके बिना जो है मॉलिक्यूल बनना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपसे कि एटम मॉलिक्यूल जो है उनकी एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें सेम एटम्स है, जिसमें क्या है? सेम एटम्स है। ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ, जैसे H + S गिव्स H2। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है, इस H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम ये है और एक हाइड्रोजन एटम ये है, और ये बन गया क्या? मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में? ये डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन ये फर्स्ट कैटेगरी में आपने देखा कि दोनों जो एटम्स है उन एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी तो ऐसी कंडीशन में जो मॉलिक्यूल बनता है, इस मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं एलिमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, ये हो गई आपकी बी। ठीक है, बी में क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिफरेंट एलिमेंट एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ही बनेगा। जैसे आपके पास में है H + Cl गिव्स HCl। तो अब यहाँ जो बना इसको हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे, ये जो HCl बना है इसको हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे। केमिस्ट्री के फॉर्मेट में इसके डिफरेंट नाम है। जैसे आप इसको बोल सकते हो मॉलिक्यूल तो ये है ही, मॉलिक्यूल तो ये है ही, लेकिन मॉलिक्यूल के साथ साथ हम इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है चीज़? तो मॉलिक्यूल जो है उसमें बनने के लिए 2 चांस है जो उसको बनने के लिए। पहला ये है, पहली कंडीशन ये है कि उसमें सेम एलिमेंट्स और सेम एटम्स हो सकते हैं, और सेम एटम्स होंगे तो वहाँ बनेगा जो मॉलिक्यूल उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन यदि डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में बनने वाला मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड के फॉर्मेट में अपने पास आएगा। ये चीज़ क्लियर है? तो पहले हमने पढ़ा एटम, फिर हमने पढ़ा क्या? मॉलिक्यूल। क्लियर है ये चीज़? अब हम कुछ बातें बता रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, पहले उनको समझ लीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एटम जो है उसमें मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 3 टाइप्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स बताए मैंने आपको। एक तो बताया मैंने इलेक्ट्रॉन, एक बताया मैंने आपको प्रोटॉन, और एक बताया आपको मैंने न्यूट्रॉन। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी सामने आती है। टर्मिनोलॉजी क्या है? जैसे फर्स्ट है ए, एटॉमिक नंबर। फर्स्ट टर्म क्या है? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है देख लीजिए। एटॉमिक नंबर आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है या कोई भी जो एटम होता है उस एटम में
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ही उसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है। अब एक कंडीशन और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कोई यदि न्यूट्रल एटम है, एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई क्या बात समझ में? न्यूट्रल एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। इस बात का ध्यान रखना। यदि एटम न्यूट्रल है, इन दैट केस देयर विल बी नेसेसरी दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तभी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, अदरवाइज वो चार्ज्ड हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आगे देखते हैं। देखिए एक वर्ड है एटॉमिक मास, एक वर्ड है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है टोटल, उसको हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक मास। क्लियर है? तो हम एटॉमिक मास जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं m से। तो m इक्वल टू पी प्लस एन यू, यानी कि न्यूट्रॉन। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ एक फॉर्मूला मिल गया आपको, यहाँ पे क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया, मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये फॉर्मूला कैसे बना ये अपन समझ लेते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है। तो देख लीजिए आप इसका पॉज करके और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए आगे, देखिए जैसे आपसे बोल दिया जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट which has atomic number 11 and atomic mass 23 ग्राम। क्लियर है? ये आपसे बोल दिया जाए, उस कंडीशन में आपसे क्या पूछ लिया उन्होंने, न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी जो है वो डिराइव करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। अब न्यूट्रॉन्स की आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते टाइम आप लोगों के ध्यान में रखना है कि न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको उसमें ये देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है, आपको उसमें फाइंड आउट क्या करना है। उसके बाद आपको उसमें ये देखना है कि क्या क्या डेटा गिवन है। जो डेटा गिवन है उसको पहले लिख लो। तो डेटा क्या गिवन है देख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, और हम यहाँ कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्लियर? तो देख लीजिए सॉल्यूशन जब कर रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए डेटा क्या क्या गिवन है। तो एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमको क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने गिवन हैं, 11। ठीक है? और क्या गिवन है हमको, मास गिवन है। क्या गिवन है,
एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास यानी कि m गिवन है। और ये कितना है, ये दे रखा है आपको 23 ग्राम। कितना दे रखा है, 23 ग्राम। अब देख लीजिए, आप इसको कर लीजिए, आप फॉर्मूला लगा लीजिए। आप m बराबर क्या है, m बराबर क्या है आपका p प्लस NU, मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देख लीजिए, मास इक्वल टू मास कितना गिवन है 23, इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं 11, प्लस क्या कैलकुलेट करने हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए न्यूट्रॉन 23 माइनस ये 23 इधर गया, 11 माइनस हो गए तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन बराबर कितना आ गया 12। क्लियर है ये चीज़। तो न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास में 12 आ गई। कौन सा एलिमेंट है ये एलिमेंट है आपका सोडियम। ये एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। ये 11 और ये 23। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है उसके थ्रू हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, एक तो माइंड में ये मत लाना कि यार ये छोटी छोटी 9th की 10th की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। जब तक आपको पता नहीं है, वो चाहे 9th की हो, चाहे 10th की हो, चाहे 11th की 12th की, आपके लिए बराबर है वो। तो ये शुरू से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कभी हो सकता है आपने उस चीज़ को पढ़ा नहीं हो, ये भी हो सकता है कि उस दिन क्लास छूट गई हो आपकी, तो आगे 11th में टीचर ये सोच ले कि यार इसने 9th में पढ़ लिया होगा, तो उसके आपके जो फंडामेंटल्स है वो क्या रह जाएंगे, वीक रह जाएंगे। लेवल आगे बढ़ाएंगे अपन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, लेकिन आगे लेवल बढ़ाने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके फंडामेंटल जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। एक दो एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे अपने पास है एक्सरसाइज नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लिया हमने, तो इसमें देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स if mass of element is 35.5 gram and number of neutrons are 18.5। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन कर दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ मास ऑफ एलिमेंट इज दिस 35.5 ग्राम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 18.5। देन हम इसको करते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन में देख लीजिए, मैंने आपको कहा कि पहले आपको ये देखना है कि पूछा क्या है। तो अपन को क्या पूछा यहाँ पे, प्रोटॉन पूछे हैं। गिवन क्या है, गिवन है अपने पास में मास ऑफ एलिमेंट, मास अपने पास में गिवन है, यानी कि अपने पास में क्या गिवन है, m गिवन है। और क्या गिवन है अपने पास में, ये NU गिवन है। क्लियर है। तो अब देख लीजिए m इक्वल टू P प्लस NU। देन m कितना है आपके पास में, यहाँ पे आप पहले उनको लिख लीजिए जो डेटा गिवन है, उसके बाद अपन इसको कर लेंगे आगे। तो देखिए क्या क्या गिवन है, m गिवन है, m कितना है 35.5 ग्राम
और आपको क्या गिवन है, NU गिवन है, कितने हैं न्यूट्रॉन, कितने हैं 18.5, एंड आपसे पूछा क्या है, प्रोटॉन्स पूछे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे हैं। अब देख लीजिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन, M = P + NU, फॉर्मूला लग जाएगा। M क्या है 35.5 = अब ये तो आपको कैलकुलेट करना ही है, प्लस क्या है NU कितने हैं 18.5, तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे आपके, प्रोटॉन आपके आ जाएंगे कितने 17, कितने आ जाएंगे 17, और ये एलिमेंट है क्या, ये एलिमेंट है आपका क्लोरीन, ये क्या है क्लोरीन है। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरह आप लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। आगे आगे समझ में कोई दिक्कत है इसके, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं इसमें करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इफ मास ऑफ एलिमेंट इज 39 ग्राम, या आप इसको ले सकते हो 40 ग्राम, और प्रोटॉन यहाँ पर जो है प्रोटॉन्स आर 19, 20, प्रोटॉन्स आर 20। तो देख लीजिए अपन को न्यूमेरिकल मिल चुका है। अब इसमें देखते हैं अपन क्या क्या गिवन है अपन को। देखिए आपको गिवन है, इसमें मास गिवन है, मास कितना है 40 ग्राम, और प्रोटॉन्स गिवन है, प्रोटॉन्स गिवन है कितने हैं प्रोटॉन्स 20, और न्यूट्रॉन्स क्या किए आपसे कैलकुलेट करवाने हैं, आपको कैलकुलेट करवाए हैं न्यूट्रॉन्स। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए M = P + NU, यानी कि न्यूट्रॉन्स, मास = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देख लीजिए मास कितना गिवन है 40, प्रोटॉन क्या है अपने पास में 20, प्लस न्यूट्रॉन क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं। तो न्यूट्रॉन बराबर कितना आ जाएंगे 20। तो एलिमेंट कौन सा हुआ बच्चों, ये एलिमेंट हुआ कैल्शियम, ये एलिमेंट कौन सा हुआ कैल्शियम। ये क्लियर है क्या, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, इसको फटाफट लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो आपको करनी है। कुछ दे रहा हूँ मैं आपको एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के आपको जो भी उसमें पूछा गया है वो आपको बताना है, और कोशिश करनी है कि वो आ जाए। और कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। देख लीजिए अपन कुछ क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको करना है। इसमें आपके पास में प्रोटॉन जो है वो 16 है, मास जो है आपका वो 32 ग्राम है, और न्यूट्रॉन्स आपको इसमें क्या करने हैं कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास में प्रोटॉन्स जो है वो 15 हैं, मास जो है वो 31 है, और न्यूट्रॉन जो है आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आपके पास में प्रोटॉन जो है वो 16 है, मास जो है वो 32 है, और न्यूट्रॉन जो है वो आपसे पूछे हैं। क्लियर है ये चीज़। और देख लीजिए ये प्रैक्टिस आपको करनी ही है, तभी आपने जो पढ़ा है वो आपको लगेगा कि भाई वो समझ में आया नहीं है, उसका पता यहीं से चलेगा। आप सोचो वीडियो देख लिया काम हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपको वीडियो देखने के बाद में कोशिश करनी है इनको सॉर्ट आउट करने की, और कोई सा आपसे नहीं आता है तो आप आराम से पूछ सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें प्रोटॉन जो है आपको दे रखे हैं 13
और मास जो है आपको दे रखा है 27 और न्यूट्रॉन जो है आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपको दे रखे हैं प्रोटॉन दे रखे हैं 30, मास जो है 65.3 ग्राम है। या ग्राम लगा लेना भाई, सबके ग्राम में होता है, ये एएमयू में भी होता है, वो समझा देंगे क्यों होता है। और न्यूट्रॉन क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। प्रोटॉन जो है आपके 29 हैं और मास जो है वो 63.5 ग्राम है और न्यूट्रॉन्स क्या करने हैं आपको, कैलकुलेट करने हैं। क्लियर ये चीज़? तो आप लोग इस बात का थोड़ा ध्यान रखें और इसको आप क्या करोगे, अच्छे से याद करोगे और इसको कोशिश करोगे करने की। तो देख लीजिए, मैं कुछ और लिख देता हूँ आपको, 2-3 और लिख देता हूँ ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 ले लीजिए। यहाँ पर ये प्रोटॉन हैं आपके 12 है, मास जो है वो 24 है, न्यूट्रॉन आपसे कैलकुलेट करवाए उन्होंने, ये ग्राम, ये आप 8 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर, प्रोटॉन जो है आपके 10 हैं, मास जो है वो 20 है और आपसे पूछा है न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। प्रोटॉन जो है वो आपके 19 है और मास जो है वो आपका 39 है और न्यूट्रॉन जो है आपसे पूछा है, न्यूट्रॉन आपसे पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रोटॉन जो है वो आपके 3 हैं, मास जो है आपका 7 है, न्यूट्रॉन जो है आपसे पूछे हैं। तो आपको ये 10 क्वेश्चंस करके देखने हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए आप आराम से उसको डिस्कस कर सकते हो। बाकी बात ये है कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम ये पता चलेगा नहीं कि अपन को टॉपिक जो है वो कितना समझ में आया। धन्यवाद, थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे।